हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, कि तुम पर सलाम हो इन घरों के मकीनों, ऐ मोमिनीन के जमात, हम भी इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे, ये दुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे ये बात पसंद है कि हम अपने भाइयों को देख लेते। हुजूर ने फरमाया, मुझे ये बात पसंद है कि हम किसको देख लेते? अपने भाइयों को देख लेते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हुजूर ने जब ये फरमाया ना कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने भाइयों को देख लेते, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे सहाबा हो। और हमारे भाई वो हैं जो अभी आए नहीं, अभी वो आए नहीं है, वो बाद में आएंगे, वो मेरे भाई हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को अपना भाई करार दिया है? सहाबा किराम ने पहले अर्ज किया, रसूल अल्लाह, कैफ तारिफु मन लम याति बादु मिन उम्मतिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी नहीं आए आप उनको कैसे पहचान लेंगे? जो आए नहीं है आप उनको कैसे पहचानेंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि एक आदमी का घोड़ा हो, उसकी पेशानी भी सफेद हो, उसके पांव भी सफेद हो, और वो स्याह घोड़ों के दरमियान खड़ा हो, क्या उसका मालिक उस घोड़े को नहीं पहचान सकेगा? स्याह घोड़े हो, स्याह घोड़ों में एक घोड़ा ऐसा कि जिसकी पेशानी सफेद है, जिसके पांव सफेद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया, मैं बाकी सारे स्याह घोड़े हैं, एक घोड़ा उसमें ऐसा है कि जिसकी पेशानी भी रोशन है, पांव भी रोशन है, क्या वो उसका मालिक उस घोड़े को नहीं पहचान लेगा? सहाबा किराम ने अर्ज़ की, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मालिक उस घोड़े को जरूर पहचानेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे और वुजू की वजह से इनके चेहरे भी चमकेंगे, इनके पांव भी चमक रहे होंगे। वुजू करने की वजह से इनके चेहरे भी चमक रहे होंगे और इनके पांव भी चमक रहे होंगे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यही वो मेरी उम्मत के लोग हैं कि जिनका मैं हौज़े कौसर पर भी इंतजार करूंगा, इनका इंतजार मैं हौज़े कौसर पर भी करूंगा। जो आदमी ये चाहता है कि उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाइयों की लिस्ट में जगह मिल जाए, वो वुजू किया करे। जो आदमी ये चाहता है कि मैदान माशर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त उसे रसूल करीम माशर के इतने हुजूम में उसे पहचान जाए, तो वो वुजू किया करे ताकि उसका चेहरा भी चमके, उसके पांव भी चमके, और हुजूर उसके चेहरे को देखकर पहचान जाए, लो मेरा गुलाम आ गया है। और जो आदमी ये चाहता है कि मैदान माशर में जब सवा नेज़े पर सूरज होगा, ज़हन खोलते होंगे उसकी गर्मी से, और उस वक्त पानी का मुतलाशी हर आदमी होगा और हर आदमी पानी की तलाश में होगा, हुजूर फरमाते हैं, मैं वुजू करने वाले ऐसा आदमी जो वुजू करता है और उसकी बरकत से उसकी चेहरा भी चमक रहा हो, पांव भी चमक रहा हो, हुजूर फरमाते हैं मैं उनका हौज़े कौसर पर मैं खुद इंतजार करूंगा। बाकी लोग तलाश करने वाले होंगे, हुजूर फरमाया इनके इंतजार में मैं मोहम्मद मुस्तफा खुद हौज़े कौसर पे खड़ा हूंगा।